भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। भागवत किधर है? सुनाओ श्लोक सुनाओ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु। नारायण परा वेदो देवनारायण अङ्गजा नारायण परा लोको नारायण परा मुखा। आगे एक और श्लोक है। नारायण नारायण परो योग नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ये वाला भी है। ये सुनो भाई। तस्मै वासुदेवाय धीमहि यन्मायया तया मा वदन्ति जगद्गुरु। दूसरा नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय वासुदेवाय यधीमहि मुर्गा बन जाए इधर ही। मुर्गा बना है कभी जीवन में? मुर्गा बन जाए। हाँ भाई सुना। नारायण परावेदान देवा नारायण जगत गुरु। देवा नारायण जगत गुरु। नारायण परावेद है ना। देवा पहले नारायण तस्मै की है। पहले वाला नहीं पहले वाला श्लोक याद नहीं गया? तस्मै नमो भगवते वाला। तस्मै नमो भगवते यद्माया दुर्जया। मुर्गा बन जाओ उधर ही। मुझे पता ही नहीं कि पहला कौन सा था। आपने अभी तक लगा है कि पहला ही था दोनों। आपने 2.5 का कोई बात नहीं। बन जाओ बन जाओ। 5.15 और 16 12 15 16 मुर्गा बन जाओ कोई बात। पता लग जाएगा फिर। जल्दी बन जाओ। शाबाश। हाँ भाई 12 15 हरी बोल। सुनाओ। शाबाश। 16 ठीक है आवाज निकालो कुकुड़ को। ठीक है बैठ जाओ अभी। अभी तो 2 मिनट ही बनाए 1 मिनट ही बनाया। कल पूरा आधा घंटा बनाऊंगा ठीक है। कल तक तीनों श्लोक याद हो जाने चाहिए। तीसरा कौन सा? 16 12 15 16 रघुपति दास श्लोक सुनाओ। अनम्यूट करो 2-3 इनको दिनों बाद जल्दी से। लगाइए, सॉरी ब्रो जी। हाँ
क्या कह रहे हो? हरी बोल। कहाँ चला गया भाई? हरी बोल। नेट नहीं चला प्रभु जी, इधर वृंदावन में नेट नहीं चल रहा। अच्छा, नेट नहीं चल रहा है। श्लोक याद हुआ तेरे को? मैंने क्लास 2-3 दिनों बाद लगाई है, मॉर्निंग वाली। अच्छा, जी अभी पता है कौन से श्लोक याद करने? कल पूछूंगा मैं, हाँ? प्रभु जी, हाँ कर दो, मैं कर लूँ। वो तो एक बार किया था, वो बोला जो आपने, यन माया दुर्जया। मैं आपको हाँ, कल सुना। सुना दूंगा, 2-3 श्लोक दे दो मुझे। चलो ठीक है। जी प्रभु जी। यन माया दुर्जय वाला है, और एक 15 और 16 है। 12, 15, 16, ठीक है। जी प्रभु जी, सुना देना। कल सुबह सुना दूँ जी। ठीक है। आराधिका माता। हरे कृष्णा सुनाइए। प्रभु जी, साधु नाम। हरे कृष्ण। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुरजया मां वदन्ति जगद्गुरुं। 12.5.15 नारायण परा वेदा देवा नारायणं गजा नारायण परा लोका नारायण परां मखा। 16 I need to memorize प्रभु। वो आता है 16 बहुत याद अच्छा। नहीं? 16 भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जी प्रभु जी। याद नहीं करेंगे तो माताओं को मुर्गा तो नहीं बना सकते, लेकिन हाथ खड़े जरूर करवा सकते हैं, ठीक है। जी प्रभु। आधा घंटा हाथ खड़े रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ब्रज मंडली माता। नहीं याद किए? एक भी याद नहीं किया? नहीं प्रभु जी, याद नहीं करे अभी। ओहो। ब्राह्मण भेजू कुछ मुहूर्त वगैरह निकालने के लिए? नहीं प्रभु जी, याद कर लूंगी मैंने याद कर लो, इसकी स्पॉट नहीं ले पाई ठीक थी है। मैं। याद नहीं होंगे तो फिर मैं हाथ खड़ा करवा लूंगा, ठीक है। जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। हरे यस, कृष्ण। प्रियंका माता। प्रभु जी, मैं भागवतम क्लास ना आज ही अटेंड कर रही हूँ। मैं हमेशा नहीं अरे, कर। बहुत बढ़िया मुहूर्त में अटेंड किया आज आपने। आज ही अटेंड कर रहे हो और आज ही पकड़े गए। कल प्रभु याद जी करके सुना देना, ठीक है। जी, बट मुझे श्लोक नंबर्स बता दो तो मैं। हाँ, 2, 5, 12 और 2, 5, 15 और 16, ठीक है। जी प्रभु जी। याद करके बताना मेरे को कल के दिन। कल तो अटेंड करोगे ना भागवत क्लास फिर? हाँ, कल करूंगी। हाँ, पता चला कि कल श्लोक बताने, इसलिए कल से एब्सेंट मार देने का। ऐसा नहीं करना। जी प्रभु जी। शरद प्रभु। शरद शर्मा जी। ये देखो, बिना वीडियो वाले लोग हैं ना, खाली ऐसे ही मोबाइल को जोड़ करके रख देते हैं, बोले मोबाइल सुन करके मोबाइल का उद्धार हो जाएगा। वीडियो चालू करते नहीं जानबूझ करके। बोले हमारा उद्धार नहीं करना, हमें प्रचार करना है, संसार में अन्य जीवों का कल्याण करना है, इसलिए ये लोग वीडियो चालू करते ही नहीं। थैंक यू पुनीत प्रभु। बताइए, श्लोक सुनाइए प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शरद प्रभु, अभी हरे सुनाई दे कृष्णा। रहा है आपको? हाँ जी प्रभु जी, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। प्रभु जी, याद नहीं कर पाया, कल मैं कर लूंगा उसको। 2-3 दिन के लिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ प्रभु जी, ड्राइव कर रहा था। ठीक है, तो याद करके सुना दीजिएगा, ठीक है। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। यस पुनीत प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुं। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा वाला। नारायण परो वेद, नारायण परो वेद
देवो नारायण अंगजा नारायण परो लोका नारायण परामखा। परमखा। आगे वाला तीसरा प्रभु जी मुझे याद नहीं अभी, याद कर लीजिए उसको भी, ठीक है। कल सुना दूंगा पक्का। बहुत सुंदर। यस राधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं अभी बीच में मेरा फोन कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो क्लास सुबह की नहीं अटेंड कर पा रही थी, शाम का मैंने लिया था। मेरे को श्लोक एक्चुअली पता नहीं थे, तो मैं प्रभु जी से पूछ के कर लूंगी याद। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस निमी कुमारी माता जी। ये देखो सब बिना वीडियो ऑन किए वाले लोग हैं, जिनको कोई व्यक्ति मैसेज देता है, अरे अरे तेरा नाम बोला गया है, तू चल चल मोबाइल के पास चल, जल्दी से वीडियो चालू करके जवाब दे। वो पूछता क्या बोला गया है, फिर वो बताते हैं कि तो श्लोक पूछा जा रहा है। कुछ लोग चालू करके सो भी जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम श्लोक में आगे बढ़ते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। अनुवाद। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। श्लोक याद किया ना तुमने? ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वदामि ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश श्री राधाकान्त नमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरचंद्र राधिका ददाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। तात्पर्य अर्चने वंदन की प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी हमें जो समझा रहे हैं गुरु वैष्णवों की दया से हम समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने सीखा था कि किस प्रकार से संसार में ये जो तीनों गुण हैं, तीनों गुणों के द्वारा वस्तुएं बनती हैं, वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और फिर हम क्रियाशील हो जाते हैं। लेकिन संसार में इन्हीं वस्तुओं पर व्यक्ति
जब अज्ञानता के कारण अपना आधिपत्य जमाता है और सोचता है ये वस्तुएं मेरे को बिलोंग करती हैं, ये सारी वस्तुएं नहीं भी करती मेरे को बिलोंग, तो मेरे को बिलोंग कर जाएं, संसार की सारी वस्तुओं का मालिक मैं ही बन जाऊं। तो ये जो प्रभुत्व जताने की वृत्ति है, जिसके कारण भोग वृत्ति पैदा हो जाती है, और वो भोग वृत्ति व्यक्ति को बंधन में बांधते। यही वस्तुएं जीव को मुक्त कर देती हैं। कब मुक्त कर देती हैं? जब जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तुओं का स्वामी मैं नहीं हूं, इन वस्तुओं का स्वामी श्री कृष्ण है। तो प्रत्येक वस्तु के जो भोक्ता है वो कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में जब हम लगाना सीख जाते हैं, व्यक्तिगत अपने लिए कुछ न सोच करके कृष्ण को अर्पण की बुद्धि आ जाए, बस इतनी सी बात सीखनी है कि हमारे जीवन में अर्पण बुद्धि आ जाए। देखो, ब्रज में हमने देखा हमारे दादा दादी वगैरह परिवार में बुजुर्गों को, आजकल तो ये संस्कृति खत्म हो गई, वो छींक भी मारते थे ना तो भी भगवान का नाम लेते थे, जमाई भी लेते थे तो भी भगवान का नाम लेते थे। आजकल छींक मारते तो सॉरी बोलते लोग, सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? छींक बंद थोड़ी हो जाएगी। अरे छींक लिया तो भगवान का नाम लो ना। या फिर खाली गीदड़ों की तरह आवाज निकालेंगे जमाई निकालते समय, जवाई निकालते समय हे राम ऐसे बोलते थे हमारे घर वाले पहले बुजुर्ग लोग। ये सब कल्चर खत्म हो गया। बोले जमाई लेते समय भगवान का नाम लेने का अर्थ क्या है? बोले जमाई लेते समय अगर भगवान का नाम लिया जाए तो वो जमाई भी भगवान को अर्पण हो जाती है। कैसी विचित्र बात है। जमाई भी भगवान को अर्पण हो जाती है, छींक भी भगवान को अर्पण हो जाती है। अच्छी कृष्णा एकदम से ऐसे आदमी बोले कृष्णा हे प्रभु, ठोकर भी लग जाए तो वही ऐसे नहीं, एकदम ठोकर भी लग जाए तो भगवान का नाम लेना चाहिए। या मम्मी पापा लोग ये सब चिल्लाते हैं, ये चिल्लाने से क्या हो जाएगा? भगवान का नाम लेना चाहिए। हर वस्तु को भगवान को अर्पण करने लग जाए। देखो भगवान कितने दयामय हैं कि इन सब चीजों को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये सब चीजें भी भगवान को अर्पित की जा सकती हैं और ये सब चीजें भी भक्ति का फल दे देती हैं। क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि पर तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ आप ही के लिए, तो मेरा क्या है? हेयता है एक प्रकार से देखा जाए। जैसे उस दिन हाँ वर्णन कर रहे थे ना कि वो साधु गया भिक्षा मांगने के लिए, तो माता पोता फेर रही थी और उसने फेंक के मारा, और उस भक्त ने क्या किया? उसको यमुना जी में धो करके उसकी बत्ती बना करके भगवान को अर्पण कर दिया। तो कितनी तुच्छ वस्तु है, लेकिन भगवान ने क्या किया? उसको स्वीकार कर दिया। ये अर्पण बुद्धि बहुत जरूरी। जो भगवान के नाम से बड़ी सहजता से चीजें भगवान को अर्पित हो जाती, और दूसरी ओर कोई अगरबत्ती घुमा रहा है, दिया दिखा रहा है, चमर डुला रहा है, बहुत सारी चीजें कर, सचिन जागो बेटा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कीर्तन नहीं कर रहा है, नाम नहीं ले रहा है भगवान का। नाम न लेने के कारण उसकी वो अगरबत्ती भी अर्पित नहीं मानी जाती। कितना सूक्ष्म। इसलिए महाराज कहते बाथरूम में भी चलते फिरते उठते बैठते जैसे तैसे करके बोले बस नाम जपते रहो, अभ्यास कर लो इतना अच्छा कि जैसे तैसे करके नाम चालू रहना चाहिए। जितना नाम चालू रहेगा आपका नहाना भी अर्पण हो जाएगा, नाम चालू रहेगा चलना फिरना भी भगवान को अर्पण हो जाएगा। लेकिन हमारी जीवा पर गालियां चालू रहती है, नाम चालू नहीं रहता। मैं गालियां यहाँ पर नहीं बोलूंगा, कोई सुनना चाहे तो आगे पीछे मेरे पास आ जाना, मैं सुना दूंगा क्या क्या गालियां लोग पराये बोलते रहते हैं, है कि नहीं?
कुछ लोगों ने तो गालियों में भगवान की दिव्य वस्तुओं को भी उपयोग में ला। घंटा, ऐसा भी लोग बोलते हैं, घंटा बजाने की चीज है, लेकिन गाली के उपयोग में लोग इसको उपयोग में लाते हैं। इतनी निकृष्ट वृत्ति आ जाती है, देखो, है कि नहीं? ये भगवान को भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत बाधा दे देती चीज है। वाणी की तपस्या है। इसलिए हर चीज में जैसे तैसे हो जाए, हमारी अर्पण बुद्धि हो जाए। लेकिन नाम कैसे अर्पण होगा? वर्तमान में तो इतनी गई गुजरी स्थिति है कि नाम भी भगवान को अर्पण नहीं होता हमारा। क्योंकि भागवत में प्रहलाद जी ने बताया, श्रवणम कीर्तनम आदि विधि तो बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि। लेकिन अगला श्लोक क्या है? अर्चनम वंदनम। देखो, अरे ये श्लोक के बाद अगला श्लोक कौन सा है? हाँ, इति पुंसा अर्पिता विष्णु, इति पुंसाम अर्पितो विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। बोले ये सब भक्ति के जो नवलक्षणा भक्ति है, जो नवदा भक्ति है, इसे विष्णु को अर्पण कर देना। भगवान विष्णु की खुशी के लिए कीर्तन करना। अब कीर्तन हम लोग कई बार अपनी खुशी के लिए करते हैं। बोले क्या मैंने लोगों पर छाप छोड़ दी, है कि नहीं? कितना बढ़िया हमने कथा कही भाई, लोगों ने एकदम जोरदार तालियां बजाया और बाद में मैसेज भी लिख करके भेज दिया, वाह क्या नेक्टेरियन क्लास लिया प्रभु जी। वो सब अर्पण हो गया अहंकार के अंतर्गत। इसलिए बड़ा खतरनाक है कि हम भगवान को भक्ति के जो 9 अंग दिए वो भी अर्पण नहीं कर पा रहे। अगर कोई अर्पण की बुद्धि किसी में आ जाए तो अर्पण की बुद्धि से उसका छींक भी अर्पण हो रहा है, उसकी जमाई भी अर्पण हो रही है, तो क्या भगवान नाम को स्वीकार नहीं करेंगे? कीर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे? कथा को स्वीकार नहीं करेंगे? सब चीजों को, तपस्या को स्वीकार नहीं करेंगे? विद्या को स्वीकार नहीं करेंगे? धन को स्वीकार नहीं करेंगे? सब चीजों को स्वीकार करेंगे। यही त्रिगुणमयी सृष्टि हमें भगवान से मिला देगी जो हमारे पास है। बस हमें ये चीज को दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि एक तो अभ्यास हमारा ऐसा हो कि अधिक से अधिक हम नाम का आश्रय लें। दूसरा अभ्यास बुद्धि से इतनी समझदारी का हो कि सब चीजें कृष्ण को ही बिलोंग करती हैं, हमें कोई भी वस्तु बिलोंग नहीं करती। आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? भौतिक शक्ति की आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाते। संसार में भौतिक विज्ञानी लोग बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार से परे भगवान का ही सब कुछ है। भगवान ही सभी कारणों के कारण है। जीव बुद्धि से नहीं देख पाता। जब नहीं देख पाता तो उसको क्या लगता है? सब पैसा ही भगवान है भैया, सब पैसे से हो रहा है। भगवान से कुछ हो रहा है उसको दिमाग में आता है। लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव की क्रियाएं होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात। क्या कह रहे हैं? भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव की क्रियाएं होती हैं। 3 चीजें, अधिभूत, अधिदैव और अधिआत्म। अधिभूत क्या है? जो हमें भौतिक संसार में सब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? गांव दिखाई दे रहे हैं, मकान दुकान दिखाई दे रहे हैं, नालियां दिखाई दे रहे हैं, नालियों में सुअर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, गलियों में कुत्ते घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, सब चीजें दिखाई दे रही हैं। इसको कहते हैं अधिभूत। जैसे नदियां बह रही हैं ऐसे ही गंगा जी भी बह रही है। तो जैसे गंगा जी बह रही है, ये गंगा जी का अधिभूत स्वरूप है। समझ में आया? अधिदैव स्वरूप क्या है? बोले गंगा देवी है एक। वो किसके लिए प्रकट होती हैं? जैसे रैदास जी थे। रैदास जी जो जूते गांठने का काम करते थे,
चमार का काम करते थे, जाति उनकी चमार थी, जूते बनाने का काम करते थे। एक ब्राह्मण गंगा जी में जा रहा था स्नान करने के लिए, तो उन्होंने 50 पैसे दे दिए। उस समय 50 पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। बोले ये गंगा जी को चढ़ा देना, लेकिन तब चढ़ाना जब गंगा जी में से हाथ निकल करके आए गंगा जी का। गंगा मैया स्वयं अपना हाथ निकाल के लें तो चढ़ाना, नहीं तो मत चढ़ाना, वापस ले आना। वो पंडित हैरान हो गया, बोले क्या गप मार रहा है, गंगा जी में से ऐसे कोई हाथ थोड़ी निकल करके आता है। लेकिन उसने अपना सेवा पूजा सब करने के बाद जब वापस चलने लग गया तो सोचने लगा, अरे रैदास का वो 50 पैसा। जैसे ही वो सोचा गंगा मैया ये रैदास जी का 50 पैसा, तो हाथ निकल गया। हाथ निकल के आ गया तो बहुत चक्कर रह गया। वो आश्चर्य में लोग, हाथ कैसे निकल गया। एक हाथ लिया गंगा मैया ने और दूसरे हाथ से 2 कंगन निकाल के दी, ये रैदास को दे देना। इसको कहते अधिदैव स्वरूप। अधिभूत के अंदर ही अधिदैव छुपा हुआ है जो सबको दर्शन नहीं दे रहा। जैसे आकाश हमें दिखाई दे रहा है तो बादल में, आकाश में हमें बादल दिखाई देते हैं और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन उस आकाश में देवता लोग विचरण करते हैं। वो कब दिखाई देगा आकाश का अधिदैव स्वरूप? बोले जब कोई व्यक्ति ऐसा योग्यता को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ध्रुव जी भजन करने के लिए जा रहे हैं तो नारद जी ने बताया कि बेटा इस मंत्र का जप करना, इस विधि से करना, और तुम थोड़े ही दिनों में 10-12 दिन में जब ऐसा भजन करोगे तो तुम्हें आकाश में देवता लोग विचरण करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और उनको दिखाई देने लग गए। तो अधिभूत के अंदर क्या छुपा हुआ है? अधिदैव। जैसे हम लोगों के शरीर अधिभूत है, लेकिन इन शरीरों में एक एक इंद्रिय में एक एक देवता विराजमान है और देवता उस इंद्रिय को चलायमान करता है। तो अधिभूत के अंदर क्या है? अधिदैव छुपा हुआ है। और अधिदैव के अंदर अधिआत्म भी छुपा हुआ है। अर्थात उस देवता का भी कारण कौन है? श्री कृष्ण, जो सबकी आत्मा है। जैसे धाम है, हम धाम में जा रहे हैं वृंदावन में, तो अधिभूत चारों तरफ ऐसा ही दिखाई देगा। ये वृंदावन भी ऐसी तहसील है जैसे हम लोगों के इधर उधर में तहसीलें हैं, गांव हैं, जानवर घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, साधारण से नागरिक हैं, लेकिन उसके अंदर अधिदैव के रूप में साक्षात भगवान का स्वरूप है। वहां देवता के रूप में उस धाम के अंदर कोई और नहीं है। कौन छुपे हुए हैं? स्वयं श्री कृष्ण छुपे हुए। अधिआत्म भी क्या है? स्वयं कृष्ण है। वहां कोई अधिदैव में देवता नहीं है। जैसे बोला गिरिराज देवता की पूजा करेंगे साहब हम, अब गिरिराज देवता पहाड़ दिखाई दे रहे हैं अधिभूत में, लेकिन जब पूजा हुई तो प्रकट हुए अधिदैव, तो क्या प्रकट होकर के दिखाई दे रहे हैं? कोई देवता, गिरिराज देवता अलग से दिखाई दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहे हैं? साक्षात कृष्ण। और उनकी पूजा भी करवा रहे हैं। कौन पूजा करवा रहे हैं? वहां भी कृष्ण करवा रहे हैं। तो वहां कोई अधिदैव अलग नहीं है, वो अधिदैव और अधिआत्म एक ही है, वो कृष्ण ही। बाकी जगह पर अलग अलग देवता हैं। अधिदैव स्वरूप अलग है, अधिआत्म स्वरूप अलग है। ये 3 चीजें, अर्थात अधिआत्म तो सब चीजों का अंततः देखा जाए तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण। लेकिन इतना दूर का कौन सोच पाता है? सब अधिभूत मोटे तौर पर बस जो भूत दिखाई देता है, पंच महाभूत जो दिखाई देते हैं, बस उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। अच्छा ये आदमी काला है, इससे दूर रहो भाई, क्योंकि क्या देख करके उसके साथ व्यवहार कर रहा है? वो काला थे। और ये आदमी भाई गोरा है, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, इसके साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। और ये पता नहीं ये गोरा चमड़ी का है, महा धोखेबाज है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। विदेशी आदमी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, सहनशीलता नाम की चीज नहीं है उसके अंदर। और जितने लोग गोरे सुन रहे हैं, जैसे रघुपति दास सुन रहा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम क्रोधी है। गोरा तो मैं भी कम थोड़ी हूँ तेरे से।
मैं भी क्रोधी हूँ इस मामले में, तो तुम क्रोधी नहीं है, लेकिन बुरा मत मानना गोरे लोग। भगवान भी गौर राधा कृष्ण भी हैं और काले भी हैं, भगवान दोनों ही रूपों में प्रकट कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त भी हैं, भक्तों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, गोरा हो, काला हो, पीला हो, लाल हो, जो भी जैसा भी है। हाँ, एक माता जी का नाम तो उनके घर वालों ने लाल मम्मी रख लिया, सारा परिवार उनको लाल मम्मी बोलता है। मैंने पूछा भाई लाल मम्मी क्यों बोलता है? बोले जब मैं शादी के दिन आई थी तो लाल साड़ी मेरे को गिफ्ट की गई थी, मैं लाल साड़ी पहन करके आई थी, तब से सब छोटे मम्मी, छोटे बड़े सब लाल मम्मी कहने लग गए। सब देखो, शरीर भी नहीं देख रहे हैं लोग, कपड़े को ही देख करके बताओ, और अधिभूत में भी और नीचे गिर गए। खाली कपड़ा ही देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि भाई रूबिकॉन में कौन बैठा हुआ है, बस रूबिकॉन दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से अंदर दारू पी रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधे कर्म कर रहे हैं। संसार में लोग ऐसे ही। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदैव क्रियाएं होती हैं, जिन्हें तमोगुनी बद्ध जीव नहीं देख पाता। हम सब तमोगुनी बद्ध जीव। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। समझ रहे हो? ये शरीर की सब चीजें लक्षण दिखाई देते हैं। अध्यात्म अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होता है। अध्यात्म अभिव्यक्ति में क्या होता है? हम आत्मा हैं जो बद्ध हो रखे हैं। और अधिदैव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है, जो देवताओं के द्वारा नियंत्रित होकर के सृष्टि चल रही है। जो देवता नियामक लोग हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं, वो अधिदैव के अंतर्गत आते हैं। ये कार्य कारण तथा बद्धकर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की अभिव्यक्ति, भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। ये कार्य कारण के द्वारा ये भौतिक अभिव्यक्तियां, आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं, और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च पूर्णता है। पूर्णता मतलब परफेक्शन। अगर हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं या परफेक्शन की ओर जाना चाहते हैं, तो इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हम बंधन से कब मुक्त होंगे, कब हमारा बद्ध जीवन मुक्त जीवन की ओर जाएगा। इसका एकमात्र उपाय है भगवान की वस्तुओं को, सब चीजों को समझते हुए भगवान को अर्पण करना सीख जाए, और सब चीजों को भगवान को अर्पण करें। दुख आ जाए प्रभु आपको अर्पण है, सुख आ जाए वो भी आपको अर्पण है। दुख को लेकर के हम भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, और सुख को लेकर के फूल के लड्डू नहीं होंगे। जैसे रखो प्रभु वैसे ही सब, हम भी आप ही के, हम भी आपको अर्पित ही। अर्पण बुद्धि जितनी जल्दी आ जाए अर्पण। लेकिन बद्ध जीव क्या करता है? पत्नी को अर्पण कर देगा, स्वयं को, वस्तुओं को भी पत्नी को अर्पण कर देंगे। मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर बड़ा सा एक प्लेन गिफ्ट कर दिया, प्लेन गिफ्ट कर दिया, ऐसे अर्पण कर दिया प्लेन उसने, जैसे हम लोग शिव जी के ऊपर बेलपत्र अर्पण कर देते हैं। बताओ उससे क्या हो जाएगा? अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। भगवान का भजन करना चाहिए था तो वहां अर्पण कर, अरे गुरु जी को अर्पण करता, बढ़िया सा प्लेन, कितना अच्छा हो जाता। गुरु जी के लिए पैसा नहीं है, अपने लिए बोले इलेक्ट्रिक स्कूटी अलग, पेट्रोल की स्कूटी अलग, डीजल की गाड़ी अलग, हवाई जहाज अलग, सब चीजें अपने लिए अलग अलग समय पर इकट्ठी करते। एक व्यक्ति उसके पास 360 गाड़ियां थी विदेश का। कितनी गाड़ियां? 360। 4-5 और ले लेता तो हर दिन एक गाड़ी में चलता। साल, पूरी साल में एक दिन में एक गाड़ी यूज करे। लेकिन उसकी मौत बड़ी तड़प तड़प करके, सब गोरख धंधे करके उसने इस प्रकार से इकट्ठा कर लिया था। लेकिन अंत समय सब हिसाब देना पड़ जाता है। हमको लगता है मौत कभी आने वाली नहीं, बंधन तो बना हुआ है भाई, उस बंधन से मुक्त करो। दूसरी ओर अजामिल, अजामिल जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेता था,
नाम लेने मात्र से ही उसके सब पाप कर्म वगैरह भी अर्पण हो गए भगवान को। बच्चे का ही नाम लेता था लेकिन अर्पण हो गया और मुक्त हो गया वो एक प्रकार से, फिर भजन ही करने निकल गया। इतनी अच्छी मृत्यु हुई उसकी, इतना पापी व्यक्ति की। और उसके पास इतनी सारी गाड़ियां थी, आदमी गाड़ियों के पीछे एकदम पागल हो जाता है, दिखाई देती है ना रोड पर चलती है, ये गाड़ी कब आएगी, ये गाड़ी कब आएगी। पहले तो सोचता है पुरानी गाड़ी भी दिखाई दे, जिप्सी कब आएगी, पुरानी है कोई बात नहीं, ये आ जाए बस, पुरानी सही, नई का तो सोच ही नहीं पाते। और एक जब ठीक ढंग की अब तो नई नई आनी चाहिए, बोले अब सेकंड हैंड नहीं, अब नई नई करेंगे क्या, बस स्टाइल मारेंगे, स्टंट मारेंगे, उसी में बस अपने जीवन को प्रदर्शित करें। ये जीवन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब लोग आशीर्वाद दो मुझे, जिससे कि ये बद्ध जीवन मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।